Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना, ठीक है। चलिए, ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। 5 ऑफ सोर्ड्स, आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्टेड हैं आज। कॉन्फ्लिक्ट रहेगा आपका किसी पॉइंट को लेकर। आई थिंक अगर आप कलेक्टिवली डिसाइड करें, डिस्कस करें, सबको ले ऑन बोर्ड लेकर डिसाइड करें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, किसी फ्रेश पर्सन, किसी यंग पर्सन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कुछ लोग अपना कंफर्ट जोन देखकर किसी के लिए रिकमेंडेशन दे सकते हैं। 3 ऑफ पार्टिकल्स कह रही हूँ 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ सॉर्ड्स। थोड़ा सा आपको क्विक डिसीजंस लेने पड़ेंगे, बिकॉज यहाँ पर कुछ चीज़ें डिले पर हैं, और हार्श होने की, रैश होने की ज़रूरत नहीं है, वरना ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन शायद आपको तैश दिला दे, ठीक है। कुछ इनसिक्योरिटीज़ और कुछ खौफ हैं आपको किसी डिसीजन को लेकर, जो कि रहेंगे। आपके डिसीजंस को और आपकी मेंटालिटी को कोई नोट कर रहा है। सस्पिशियस है वो कि आप क्या बात छुपा रहे हैं, आपके माइंड में क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, और काफ़ी हद तक आपके ऊपर टैब्स ओपन की हुई हैं इसने आपको चेक करने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आपकी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। दिस पर्सन हैज़ ऑलरेडी हर्ट यू इन द पास्ट, या फिर आप किसी बात पर हर्ट हैं। हो सकता है अभी रिसेंट पास्ट में कोई ऐसी सिचुएशन हुई हो जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई हो, आप बहुत ज़्यादा, ओ माय गॉड, सारी सॉर्ट्स की ही एनर्जी आ रही है इत्तेफाक से। हाँ, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया, वहाँ पे भी सोर्ड्स हैं, सोर्ड्स, और फिर यहाँ पर जाकर सिर्फ एक। दैट मीन्स कि सिचुएशन थोड़ी सी टेंस है। आपका आज का दिन थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। किसी ने आपको मेंटल स्ट्रेस तो काफ़ी दिया हुआ है, काफ़ी एंजाइटी और काफ़ी पेन है, मेंटली काफ़ी आप एग्जॉस्ट हुए हुए हैं, और इस पूरी सिचुएशन में अगर कोई ऐसी बात हो जाती है जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है तो आपका थोड़ा सा मोरल भी डाउन हो जाता है। बहुत खूबसूरती से आप इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे, और लोग भी सस्पिशियस हैं, लोग भी बड़े हैरान हैं कि भाई इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बड़ा पेशेंस दिखाया जा रहा है। चल क्या रहा है, इसकी प्लानिंग क्या होगी, कहीं कहीं और अप्लाई तो नहीं कर रहा, कहीं जा तो नहीं रहा, कहीं घर छोड़ने का प्लान तो नहीं है, सो एंड सो फोर्थ। बिकॉज आप किसी बात को लेकर काफ़ी सैड हैं, काफ़ी उदास हैं, मे बी अब डाउन डेट्स हैं मून की, तो उस वजह से भी आपको थोड़ा सा हो रहा होगा, और उस बेसिस पे भी आपको कुछ आपके फियर्स हैं, आप किसी डिसीजन को लेते हुए जो है वो डरते भी हैं, और आप पहले अपनी वर्किंग कर रहे हैं, अपने आप को ऑनलाइन पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप चेक कर रहे हैं कि मुझ पे किस किस की नज़र है, मैं किसी के ऊपर अपनी एक्टिविटीज़ को ओपन ना करूं। और मून कार्ड से लग रहा है कि या तो आपका ये फैसला जो आप बहुत जल्दी में करेंगे किसी को तैश दिला सकता है, या फिर आपको किसी की प्लॉटेड सिचुएशन के ऊपर कोई इस तरह का मामला होगा जिसकी वजह से जो है वो कोई तैश में आ सकता है, ठीक है। गुस्सा आएगा आज आपको, आज आप गुस्से में होंगे, और आप बहुत जल्दी से कुछ चीज़ों को फिक्स करना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि मैं बहुत जल्द से जल्द चीज़ों को सेटल कर दूं, फिक्स कर दूं, और उनको अरेंज कर दूं अपनी अपनी जगह पर, और ऐसा कर लूं कि जैसे बस सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है ना। तो विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स, स्पीड, फास्ट, क्विक, बट यू नो विद द लिटिल बिट ऑफ शॉर्ट टेम्परमेंट, ये आपकी एनर्जी में नज़र आ रहा है ओवरऑल। नाउ कमिंग बैक टू हियर, कोई यंग पर्सन है आपकी लाइफ में जो मुस्तकिल आपको मसरूफ़ रखता है, ठीक है। किसी के साथ पार्टनरशिप का कोई प्लान हो रहा है तो वहाँ पर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी 3 लोग हैं, यहाँ पे भी 3 लोग हैं। कोई इंसान अपना मफाद देख रहा है, अपना फ़ायदा देख रहा है कि वो किन किन लोगों को मिलाकर अपने साथ एक टीम बना ले, और फिर वो एक कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट में रहे। आपको इस पर्सन के ओपिनियन से और इस पर्सन की फाइनल वर्डिक्ट से ऐसा लग रहा होगा कि ये हमेशा एक इनडिसाइसिव स्टेटमेंट ही देता है, या कभी भी इसकी स्टेटमेंट में क्लैरिटी नहीं होती कि ये कर लें और ये ना करें।
हमेशा डुअलिटी होती है, डबल माइंडेड डिसीजंस होते हैं, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, जिससे कहना चाहिए डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स। तो आप थोड़ा सा जो है वो देखेंगे कि मैं किस तरीके से किन एरियाज़ पर जो है वो इसको कायल करने की कोशिश करूं। हालांकि आप आर्ग्यूमेंट विन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आर्ग्यूमेंट होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, किसी यंग पर्सन को लेकर होगा, इस पर्सन से ही हो सकता है, किसी नए आइडिया पर, नए सजेशन के ऊपर आज आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है। बिकॉज टीम वर्क के दौरान ये चीज़ एक्सपेक्टेड है। अगर आप कोलैबोरेटली चीज़ को ओपन कर दें, आप इसको डिस्क्लोज कर दें कि हम इस पॉइंट पर डिस्कशन कर रहे हैं, हमारे घर में ये मामला चल रहा है, अभी सिर्फ दो लोगों के दरमियान चल रहा है, और अगर आपको लग रहा है कि आपका आर्ग्यूमेंट विन करना आपकी एक्यूजिशन बन जाएगी। बाज़ लोग करते हैं ये कि वो जब वो आर्ग्यूमेंट जीत नहीं पाते, चाहे घर में हो या काम पर हो, तो वो बाहर जाकर आपको नेगेटिव या ईवल पोर्ट्रे कर देते कि उन्होंने तो हमारी बेइज्जती की, उन्होंने तो हमें गालियाँ दी, और जबकि वो उस चीज़ को नहीं प्रूफ कर पा रहे होते जिसमें उन्होंने अपनी आर्ग्यूमेंट को लूज़ किया होता है। उनकी वीक वर्किंग को वो नहीं शो करते, लेकिन जिसने आर्ग्यूमेंट विन किया होता है वो उसके विन करने को बदतमीज़ी कह देते हैं। तो ये हो सकता है, इसका बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि आप विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स कलेक्टिव कर दें। दो तीन और इम्पॉर्टेंट लोगों को, घर के अफराद हों या वर्क प्लेस के लोगों, उनको इन्वॉल्व कर लें उस फैसले में, ताकि ये कोई एक हिडन और एक आइसोलेटेड डिसीजन ना लगे। घर के लिए हो रहा है या काम के लिए हो रहा है, तो आपको इस पर्सन का जो आपके आर्ग्यूमेंट में आपको विन करने पर आपको ईवल पोर्ट्रे कर रहा है, उसकी मेंटालिटी सबके सामने खुलकर सामने आ जाएगी। बिकॉज ऐसा तो कुछ है नहीं कि घर के मामलात में भी ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि बहुत सीक्रेसी में कुछ चीज़ें हो रही हो, अनलेस कि घर में भी पार्टीज़ बनी हुई हों, वरना काम की जगह पे तो ये बहुत आसानी से होता है। तो आज के कीवर्ड्स में अगर आप मैं कहूँ तो डेफिनेटली कोई पर्सन है, कोई यंग पर्सन है, कोई पैशनेट है, कोई एनर्जेटिक है, जो बहुत ज़्यादा जो है जिसे कहना चाहिए कि कंसिडर किया जा सकता है, बट इंटेंशनली और एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो ये मुनासिब नहीं होगा। ठीक है, तो आज के कीवर्ड्स में अगर आप देखें, आर्ग्यूमेंट होगा, बहुत चिक चिक पैपे हो सकती है आज आपकी, आप उन चीज़ों को विन करते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि फाइनल अथॉरिटी आप नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये तमाम चीज़ें जो है ना आज गौर व फिक्र में, गौर में रहेंगी, कंसिडरेशन में रहेंगी। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ से कि नंबर 12, इट्स गोइंग वेल नाउ। ओके, 12 हफ्ते तो बहुत ज़्यादा होते हैं, 12 हफ्ते मीन्स 3 महीने, और 3 महीने से तो कोई सिचुएशन नहीं चल रही होगी, लेकिन वैसे अगर मैं ओवरऑल देखूं तो 12 नंबर गुड है, 12 नंबर सही है। 12 दिन से कोई फैसला है जो कि चलना चाह रहा है, 12 दिन से कोई सिचुएशन है जो कि चल रही है, बट ये जिस भी तरह से चल रही है इट्स गोइंग वेल। जो भी हो रहा है सही हो रहा है, इट्स गोइंग वेल नाउ। सो यू जस्ट नीड टू थिंक अबाउट इट, यू जस्ट नीड टू प्लान अबाउट इट। और मे बी आज आपका ये जो कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट है, इसमें आप किसी डिसीजंस पे पहुंचने वाले हैं, तो बिग पॉसिबिलिटी कि आप जो है वो जिस भी तरफ जा रहे हैं वो ठीक चल रहा है मैटर। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ से किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। आई एम पेशेंट, ऑल राइट, 10-10, 1010 कह लें आप इसको, 10-10 कह लें। कीप योर थॉट्स पॉजिटिव एंड बी पेशेंट एज एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर योर हाइएस्ट गुड। Trust that your angels are working behind the scenes to help you. कुछ स्पिरिचुअलिटी बेस्ड डिसीजन ज़रूर लीजिएगा, जैसे कहते हैं ना कि रूहानियत के लेवल पर कोई मदद लेना, अल्लाह से मदद लेना, कोई तस्बीहात पढ़ना,
और कोई फैसला है, क्योंकि यहाँ पर भी नज़र आ रहा है कि कोई डिसीजन है, यहाँ पे भी आप अपने साथ लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, डेलीगेट कर रहे हैं। आपके डेलीगेट करने पे, आपके गाइड करने पर हो सकता है कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हों, कुछ लोगों की रिजर्वेशन हो, बट दिस इज़ द वे सिस्टम चलना होता है, घर का सिस्टम हो या काम का सिस्टम हो, ठीक है। आप किसी नए लोगों के साथ कोलैबोरेट भी करेंगे। आज आपको कुछ एक दो लोग मिलेंगे जो आपके साथ नया काम करने का भी कहेंगे। आप किसी डिज़र्विंग और नीडी पर्सन से भी मुलाकात कर सकते हैं। कोई डिज़र्विंग और नीडी पर्सन आपको लिटरली कह सकता है कि मुझे काम दिया जाए, मुझे काम की ज़रूरत है। कीप योर थाट्स पॉजिटिव एंड बी पेशेंट एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर योर हाईएस्ट गुड। थोड़ा सा अगर आप कुछ मैटर्स को लेकर बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं। ये वाला जो मैटर है मुझे तो लग रहा है इसमें आपकी इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें आनी हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आपके जो एंजल्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं ना, वो आपके लिए काम कर रहे हैं। आपको इंट्यूशंस मिले, आपको गाइडेंस मिले, आपको इंट्यूट हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और अगर आप किसी फैसले की तरफ जाएंगे तो आपकी अंदर से आपकी गट फीलिंग, आपकी सिक्स सेंस आपको खुद ब खुद उसमें आंसर करेगी कि ये करो या ये नहीं करो, ठीक है। तो किसी भी आज की एक्सट्रीम सिचुएशन में ना किसी इसकी इंटेंसिटी मत लेकर आइएगा, कोशिश कीजिएगा कि रिलैक्स रहें, ठीक है। आई एम पेशेंट। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम पेशेंट। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।